बहुत बार याद किए होंगे, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन होगा, भूल गए होंगे। यदि चाहते हैं अब भविष्य में ना भूलें, ना कन्फ्यूज हो, तो सिर्फ सिंपल सा यहाँ से बिल उठाई के इसी में इनबिल्ट करके बार बार आप बोलेंगे सोर्स बिल कोड, अर्थात एग्जाम में आपके पर्स मिलेगा सोर्स कोड किसने लिखा है, आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं, सोर्स बिल कोड, और यहीं पर बिल से आपका आंसर बाध्य हो जाएगा बिल गेट्स। आशा करते हैं आंसर का पर्स से गठबंधन करना सीख ही चुके होंगे, जिससे होता यह है कि जब एग्जाम में वो पर्स मिलेगा तो वहां पर वो पर्स खुद ब खुद आंसर बताएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग टॉप 100 जून का जो करंट अफेयर है वो आज हम सभी लोग बड़े ही शानदार तरीके से याद करेंगे, और जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसको रिवीजन करेंगे। और तरीका ये ऐसा है कि अगर एक बार आपका आंसर याद हो गया तो ये आप मान के चलिए ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। और चलते हैं सीधा क्लास में, एक एक करके देखा जाता है। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा, महाराजगंज में। क्या, महाराजगंज में। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जो उत्तर प्रदेश वाले हैं यहाँ से ये महाराजगंज तो समझ जाएंगे अगर ऑप्शन में मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो बाहर के हैं उनको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप ये दोनों याद करेंगे। और याद करने के लिए तरीका क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग उप जोड़ते हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, उपगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। लेकिन महाराजगंज भी याद करना है तो यहाँ पर आप महा भी जोड़ेंगे और क्या बोलोगे, उप महागिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। अर्थात आपका यही अब प्रश्न और आंसर क्या हो गया है, दुनिया का पहला एशियाई राजा उप महागिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, अर्थात उपा से उत्तर प्रदेश और महा से यहाँ आंसर निकलेगा महाराजगंज। और आपको ये प्रश्न भी रहेगा और ऑप्शन भी रहेगा, तो आप ना कंफ्यूजन होगा ना भूलेंगे। जैसे एक क्या है, किसान उदय योजना, अगर आप उसको क्या बोलोगे, किसान उपदय योजना, और उ और पा से आंसर आपका निकलेगा उत्तर प्रदेश। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो हम लोग पहले एक पढ़े थे, वन मित्र योजना, वो कहाँ का था, हरियाणा का था। तो इसको हम लोग सीधे क्या बोलते थे, वन हरि मित्र योजना। और यहीं पर हरि से आपका आंसर बाध्य हो जाता था कि हरियाणा में होगा। लेकिन एक उत्तर प्रदेश ने क्या किया, इसको अपोजिट करके मित्र वन योजना कर दिया। अब अगर ये अलग अलग याद रखेंगे तो प्रश्न में ही कंफ्यूजन रहेगा, आंसर का तो बात ही छोड़िए। अगर आप ऐसे चाहते हैं ना कंफ्यूजन हो तो इसको आप सीधा बोलिए उपमित्र वन योजना। क्या बोलोगे, उपमित्र वन योजना, अर्थात उपा से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फ्लो में यही रहेगा। और ये वाला वन हरि मित्र योजना ऑलरेडी ये फ्लो में हरियाणा निकलेगा, ये उत्तर प्रदेश। अर्थात अब आप यहाँ समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो है पढ़ाया नहीं बल्कि याद कराया जाता है। और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन तभी होगा चाहे जितना पढ़ लें, जब ये सब आप जो पढ़ते हैं वो आंसर याद होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि किसी में भी अगर करंट अफेयर आवत है जिस एग्जाम में, वहां के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रशासन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, तो सही आंसर है आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप बोलोगे क्या, रिस्क रिबीआई मैनेजर ऑफ द 2024 ईयर, या रिस्क, इसको या क्या बोलोगे, रिस्क रिजर्व मैनेजर ऑफ द इंडिया ऑफ द ईयर। और क्या होगा, रिबीआई मतलब आरबीआई, या रिजर्व से आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको ना भूले दी ना कंफ्यूज होए दी। हाल ही में विमोचित आत्मकथा क्या है, आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, अश्विन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, अश्विन उठाकर बार बार अब क्या बोलेंगे, आई हैव दसबिन स्ट्रीट, अर्थात अश्विन दसबिन से ही आपका आंसर बाध्य हो जाएगा कि आर अश्विनी है। अब ये हम बार बार नहीं बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में मिलेगा, ये प्रश्न मिलेगा कि आई हैव द स्ट्रीट, और उसके बाद आप बार बार क्या पढ़े हैं, आई हैव दसबिन स्ट्रीट, और यहीं से आपका अश्विन से आंसर बाध्य हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ ये बोलेंगे, इसको फिट कर देंगे, यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। बाकी अब आप समझ चुके हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी का क्या है,
प्लेइंग इट आप पढ़े होंगे माई बे, लेकिन हम कहते हैं आप इसको क्या बोलिए, प्लेइंग इट सचिन बे। क्या बोलेंगे, प्लेइंग इट सचिन बे, अर्थात ये किसका हो गया, सचिन का। युवराज सिंह जी का क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, द टेस्ट ऑफ माई युवा राज लाइफ। क्या बोलोगे, युवा अवस्था का जो हमारा राज है वो लाइफ का हम बताएंगे, अर्थात युवा राज से यहाँ आंसर आपका बाध्य होगा युवराज सिंह। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रांध्र बाबू, जैसे चंद्र बाबू को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रांध्र बाबू नायडू, अर्थात यहीं से ये फिक्स हो जाता है कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। तो राजधानी किसे घोषित किया है, सही आंसर क्या है, अमरावती। अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन बनता है सिर्फ यही बनेगा कि आंध्र प्रदेश का अमरावती ही है या हैदराबाद है। तो देखिए दोनों में से अगर एक के याद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक, क्योंकि ये दोनों एक के में से अलग हुए हैं, ठीक 2014 में, तो इसका अगर एक याद हो गए तो दूसरा ऑटोमेटिक हैदराबाद हो जाएगा। जैसे तेलंगाना का अगर हैदराबाद हो गए तो आंध्र प्रदेश का अमरावती हो जाएगा। तो एक याद कैसे करेंगे, आप आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में आ है और अमरावती में आ है, आ के गठबंधन कर दिया, शादी करा दिया, अर्थात अब ये यहीं से बध गए। तो आंध्र प्रदेश वाला कहाँ के हुई गए, अमरावती के हुई गए। तो जो दूसरा बचा हमें यादें नहीं करत है करना है, वो जो दूसरा बची वो हैदराबाद यानी तेलंगाना, ये दोनों के जोड़ा फिट हो जाए। यही का कह जाता है स्मार्ट वर्क। जो यहाँ आप दो अलग अलग याद करोगे वहाँ पर यहाँ पर एक से ही आप आंसर और काम चला सकते हैं। तो यहाँ जो दिमाग लगाना है एक एक्स्ट्रा पर्सन आंसर याद कर लेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है क्या है, अजीत डोभाल जी। अब देखिए यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, और अगर सुरक्षा की बात हो रही है तो वहाँ आपकी जीत बहुत ही सुदृढ़ तरीके से निश्चय से होना चाहिए, तभी आप अपने देश का सलाह का मतलब सुरक्षा कर सकते हैं। तो अर्थात यहाँ बोलेंगे क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा जीत, और भाल मतलब देखभाल जब अच्छे से करेंगे, सलाह लेकर करेंगे, तभी आप अपने एक सुरक्षा कह सकते हैं। और यह गोला झोला से काम हो गए, जीत और भाल से अर्थात हो गए अजीत डोभाल जी। और उपेंद्र द्विवेदी जी का क्या है, थल सेना के अध्यक्ष हैं। और ये प्रियंका निरंजन जी क्या है, जो हमें क्या दिए थे, प्रमाण पत्र दिए थे नियुक्ति का डीएम जी हैं सिलेक्शन वाले। और हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे रहा, तो सही आंसर क्या है, आइसलैंड। यहां से आइस उठाई के आप क्या बोलेंगे बार बार, ग्लोबल पीस शीर्ष आइस इंडेक्स। क्या बोलोगे, ग्लोबल पीस शीर्ष आइस इंडेक्स, अर्थात जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है उसमें शीर्ष में कौन है, आइस, और आइस से आपका आंसर होगा आइसलैंड। और भारत का जो इसमें कितना रैंक है, 116 नंबर रैंक है। और विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन है, तो सही आंसर क्या है, विशाखापट्टनम। आप अपने तरफ से एक मात्र कह के इसमें जोड़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हम समझाएंगे, ज़्यादा क्लास लंबा हो जाएगा, क्योंकि लगभग 100% जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर कराया गया है। यहाँ पर आपको हम ये सिखा दे रहे हैं कि जैसे जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है। जैसे देखिए विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब ये हमेशा के लिए आप क्या बोलोगे, विशाखांध्रपट्टनम। क्या बोलोगे, विशाखांध्रपट्टनम। और आंध्र से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। जैसे पारादीप बंदरगाह कहाँ है, ओडिशा में है। भूल जाते हैं तो इसको बोलोगे पाराओडी द्वीप या पारोडी द्वीप। आप यहीं पर देखेंगे ओडी से आंसर आपके बाद हो चुका है ओडिशा। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, बिल गेट्स से है। अब याद कैसे करेंगे, आप सीधा सोर्स बिल में क्या करेंगे, बिल उठाई के जोड़ देंगे और इस पुस्तक का नया नाम ही दे देंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स बिल कोड। क्या बार बार बोलेंगे, सोर्स बिल कोड। और बिल से ही आपका आंसर क्या हो गया, बिल गेट्स। और जेफ बेजोस किसके हैं, ये अमेजन के संस्थापक हैं। एलन मस्क कौन है, वही स्पेस एक्स वाले हैं जो नासा के। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सही आंसर क्या है,
कार्लोस अल्कराज। हमने बहुत ही शानदार तरीके से जो जुलाई का मंथली करंट अफेयर है वहाँ पर सब इसके साथ में जितना होता है, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन, सारा सब कुछ वहाँ एक साथ में याद कराने की कोशिश किए हैं। आप अगर ये देखेंगे तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसा है जो यहाँ भी मिलता है वहाँ भी, तो हमने वहाँ पर कवर कराया है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा छोड़ भी दिया है। मतलब दोनों मिला के कवर है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले, उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? तो सही आंसर क्या है? सिक्सर मैन किसको बोला जाता है? रोहित शर्मा जी को। आप बोलोगे क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 रोहित छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, 600 रोहित छक्का, बस यहीं से आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य क्या है? नागी और नकटी रामसर सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में है? अगर जो लोग ये ना पढ़े हुए हैं कि बिहार में है और जोड़े ना हुए हैं तो कंफ्यूजन हुई। और बिहार के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक में हार उठाई के और चिपकाए देते हैं। बार बार क्या बोलते हैं? नागी हार पक्षी अभ्यारण्य। एग्जाम में तो यही मिलेगा। आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? नागी हार पक्षी, और हार से ही आपका आंसर बिहार के लिए बाध्य करेगा। ऐसे ही नकटी हार पक्षी अभ्यारण्य, और हार से क्या हो जाएगा? बिहार। आशा करते हैं ये सब जो लोग रेगुलर देख रहे हैं क्लासेस उनको समझ में आ रहा होगा और याद भी इतने शानदार तरीके से हो रहा होगा। और जब आप लोग का कमेंट और प्यार देखकर तो समझ भी हम भी चुके हैं कि कहीं ना कहीं ये तरीका बहुत शानदार है। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के लिए हम लोग अमेरिका, जो आपको अमेरिका जो भी उठाई के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? किलाउआ रिका ज्वालामुखी। आप बार बार क्या बोलोगे? किलाउआ रिका ज्वालामुखी। और यहीं पर रिका से आंसर, आपका आंसर हमेशा के लिए बाध्य हो चुका है अमेरिका। और अमेरिका के कुछ ज्वालामुखी कौन है? माउंट सेंट हेलेंस रिका ज्वालामुखी, अर्थात ये रिका जोड़ा हुआ है और उसके बाद अमेरिका का है। माउंट रेनियर, तो इसको आप क्या बोलोगे? माउंट रेनियरिका ज्वालामुखी। और यहीं पर देखेंगे रेनियर भी है और रिका भी है, अर्थात ये सभी अमेरिका के हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा कासा प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? दक्षिण कोरिया। अब हम लोग क्या करेंगे? दक्षिण कोरिया के लिए क्या जोड़ेंगे? दरिया। क्या बोलोगे? दरिया, अर्थात रिया से हो जाएगा कोरिया और दा से आंसर बनेगा दक्षिण कोरिया। अब बार बार क्या बोलोगे? पहले अंतरिक्ष एजेंसी कोसा दरिया। क्या बोलोगे? इसको एक ही में जोड़ोगे, पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा दरिया। क्या बोलोगे? पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा दरिया, अर्थात कासा और दरिया इसी में इनबिल्ट है, और दास और रा से रिया से क्या हो जाएगा आपका आंसर? दक्षिण कोरिया। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? क्लाउडिया शिनबॉम। और जैसे हमने सभी एक ही पीटे में लगभग 8-10 जो राष्ट्रपति लेटेस्ट वाले हैं, प्रधानमंत्री, सबको हमने बहुत ही शानदार तरीके से याद कराया है, तो वहाँ याद है, इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत इनबिल्ट नहीं किया है। जैसे डिक सूप कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। हम लोग बोलते क्या हैं? डिक नी सूप, अर्थात नीदरलैंड के हैं। और सिरिल राम फोसा को क्या बोलोगे? सिरिल राम फ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ऐसे हमने वो, अगर आप जून के देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो जुलाई वाला जरूर देखेंगे। और ये जो क्लास मिल रहा है आपको, आप सबों के भारी डिमांड पर ही मिल रहा है। तो अब इसको क्या बोलोगे? मैक्सिको यहाँ से उठाएंगे, मैक्सिको, और मैक्सी उठाएंगे, आप बोलोगे क्या? क्लाउडिया मैक्सिनबम। क्या बोलोगे? मैक्सिनबम। क्या बोलोगे? क्लाउडिया शिनबॉम को क्या बोलोगे? क्लाउडिया मैक्सिनबॉम। देखिए क्या है? शिनबॉम भी है और उसके बाद मैक्सी भी है, और मैक्सी से क्या आंसर निकलेगा? मैक्सिको। और वैसे भी क्लाउडिया मतलब क्लाउड नाइट में, और महिला हैं तो क्या पहनते हैं? आप ऐसे भी थोड़ा याद रख सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा यह तरीका कुछ नहीं, सीधा वही प्रश्न और सीधा डायरेक्ट इनबिल्ट कही के आंसर, बस इतना ही करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो
तो सही आंसर क्या है, पीवी सिंधु। तो किसके लिए, तंबाकू के लिए। अक्सर देखा जाए तो तंबाकू खाया ही जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं पी भी लेते हैं उसको लिक्विड फॉर्म में। तो क्या बोलोगे, तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांडेड पीवी लेते हैं वो सिंधु वेंडर। आप ऐसे बोलोगे, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड पीवी लेते हैं सिंधु ब्रांड, अर्थात पीवी सिंधु हो जाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अब चलते हैं क्लास और भी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब आप सब लोग पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस शहर में यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में नामित किया गया है? तो सही आंसर है कोझिकोड। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोड उठाई के हमेशा के लिए नामे दे दिए हैं साहित्यिक कोड शहर, अर्थात कोड से आंसर होगा कोझिकोड, केरल। हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सही आंसर है राजस्थान। यहाँ से राज उठा के क्या बोलेंगे, पहले ओलंपिक रात, अध्ययन रात, अनुसंधान रात, केंद्र, और रात रात बार बार इतना के लिए आंसर हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में भारत का पहला ऑल राउंड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर क्या है, झारखंड। अब झारखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, झा उठाई के बार बार इसी में इनबिल्ट कही के क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड कोल झार गैसिफिकेशन को गैसिझिकेशन प्रोजेक्ट। यहाँ झार से आंसर झारखंड, या यहाँ भी आप बार बार यहाँ समझ सकते हैं। हाल ही में T20 विश्व कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन हो गए हैं? पैट कमिंस हो ही गए हैं। अब यह देखें, एक पैंट और एक कमीज, जब पैंट टाइट किए रहे तो क्या नाम है, एक वाला है पहला हैट्रिक लिए थे, और जब कमीज भी दोनों टाइट कर लिए थे तब 2 हैट्रिक हो गया था। यहाँ से ऐसा समझ सकते हैं। हाल ही में लंदन में स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम का नाम है बिलन। का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है, सोमालिया है। तो क्या बोलोगे, बिलन को बिलनिया बोलोगे, और लिया से ही आंसर आपका हो जाएगा सोमालिया, या बिलन सोमालिया का संबंध महिला मीडिया टीम, ऐसे भी करके आपका आंसर सोमालिया निकल जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है, 8वां है। अभी आप लोग का पदक वाला या ऐसे जो क्रमांक है या डेट वाइज वाला याद ना होते तो आप लोग जब मेहनत करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक कमेंट बढ़िया आने लगेगा तो ये भी आप लोग को मिल जाएगा। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल अर्थात प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो सही आंसर है चित्रदुर्ग। आप बोलोगे क्या, कैसे, पुष्पक दुर्ग, बस यहीं से दुर्ग से आंसर क्या निकल के आएगा, चित्रदुर्ग। और कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगर यहू याद करना चाहते हैं तो दुर्ग नाटक कह दिया, पुष्पक दुर्ग नाटक, अर्थात दुर्ग से चित्रदुर्ग और नाटक से आंसर हो गया वह आपका कर्नाटक। आप ये मान के चल लीजिए, बिलीव कर लीजिए, ये सब कंटेंट और ये प्रश्न आंसर सब जगह मिल जाए, लेकिन जो याद करने का हम तरीका दे रहे हैं ये कहीं नहीं मिल सकता। NATA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? तो सही आंसर क्या है, के राधा कृष्णन। याद कैसे करना है, के राधा NTA परीक्षा कृष्णन, इसी में ये जुड़ जाएगा तो आपका आंसर तक पहुंच जाएंगे। और NTA का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, लखीमपुर खीरी। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगा अगर राज्य का नाम दे दिया जाएगा तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए क्या करेंगे, ऊ और पा जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, पहला बायो प्लास्टिक क्या खीर पार्क, अर्थात ये बायोप्लास्टिक जो पहला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और खीर से आंसर आपका क्या निकल जाएगा, लखीमपुर खीरी। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च किया है? तो सही आंसर है सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम वाला। तो आप क्या बोलोगे, यसूक्ष्म बिनी, क्या बोलोगे, यसूक्ष्म बिनी पहल। अब देखेंगे यशबिनी और सूक्ष्म भी है तो अर्थात यहाँ से सूक्ष्म लघु मंत्रालय हो जाएगा। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है कपिल देव। आप बोलोगे क्या, बस ऐसे फिट कर लो, जितना हम कहते हैं हम बार बार करिए। प्रोफेशनल गोल्फ पिल टूर देव ऑफ इंडिया, पिल और देव से यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कपिल देव। प्रत्येक वर्ष 29 जून को क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? PC महालनोबिस।
आप क्या बोलोगे, पीसी महालनोबिस। आप इसमें क्या जोड़ोगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी नोबिस दिवस, तो इसी में नोबिस से आपका आंसर निकलेगा महालनोबिस। हाल ही में किस राज्य ने आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने के लिए कब करेगा, पेपर परीक्षा लीक रोकने के लिए अध्यादेश। तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। ऐसा हाई और तगड़ा कानून कौन ला सकता है, बुलडोजर वाले बाबा ही ला सकते हैं। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है, तो सही आंसर क्या है, जयपुर। आप बोलोगे क्या, प्लास्टिक जय वेस्ट 2 रोड, अर्थात यहाँ पर 2 जब जुड़ा रहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा। और पहला कौन सा है, नारंगी मिलिट्री बेस गुवाहाटी असम, अर्थात मतलब वेस्ट से वेल्थ में, जो कूड़ा कचरा से धन में बदलना। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, संज्ञान में लाना, आपको बताना, संज्ञान रिपीएफ ऐप। क्या, संज्ञान रिपीएफ ऐप, अर्थात आरपीएफ ने इसको लाया है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, तो सही आंसर क्या है, टाटा। ऐसे याद रखोगे, कंफ्यूजन बन सकता है और बनेगा। आप यहाँ से टा उठाए के आप क्या बोलोगे, सबसे वैल्यूटाएबल टा ब्रांड, तो यहीं पर टा से बार बार आपका आंसर हो जाएगा टाटा। हाल ही में मांस खाने वाला बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है, तो सही आंसर क्या है, जापान। तो आप इसको क्या कह दिया, मांस के जगह पर पान खाने वाला बैक्टीरिया कह दिया। क्या, मांस को हटाए के पान खाने वाला बैक्टीरिया या मांस खाने वाला पान बैक्टीरिया, तो यहीं पर कुछ भी करके पान से आंसर आपका बाध्य होना चाहिए जापान के लिए। हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है, तो सही आंसर क्या है, यूरोपीय संघ ने। आप बोलोगे क्या, प्रकृति यूरोपीय बहाली संघ कानून क्या है, प्रकृति यूरोपीय बहाली संघ कानून, अर्थात यही, अब यहीं पर यूरोपीय संघ आपका आंसर बंध चुका है। देखिए, चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है, तो सही आंसर भूविज्ञान अर्थात अर्थ मंत्रालय का है। तो आप बोलोगे क्या, डीप अर्थ ओशियन मिशन, और अर्थ से यही आपका आंसर भूविज्ञान से संबंधित हो जाएगा। फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, तो सही आंसर क्या है, विनोद गनात्रा। आप क्या बोलोगे, नेल्सन को नेल्सनोद मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और नोद से यही आपका आंसर होगा विनोद। और एक चीज हमने और क्या जोड़ाया था, नेल्सन नोद और निमहंस। क्या, नेल्सन नोद निमहंस, अर्थात निमहंस जो है वो एक संस्था है जिसको यही पुरस्कार दिया गया है और ये इनको व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल क्या, जेमिनी लॉन्च किया है, सही आंसर क्या है, गूगल। अब यहाँ से गल उठाई के इसी दोनों में अब ये आपका नाम ही हो चुका है जेमिनी गल, जेमिनी और गल से आंसर आपके बाध्य हो चुका है गूगल, या गर्ल भी कर सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, सही आंसर है कर्नाटक। आप बार बार क्या बोलोगे, राष्ट्रीय योग नाटक, ओलंपियाड नाटक, या नाटक बार बार आपका क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ये सब राष्ट्रीय उद्यान बड़े ही शानदार तरीके से याद कराए हैं कि अगर एक बार याद कर लिए तो भविष्य में दोबारा याद ना करे पड़ी। तो जीएस के प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हैं वो अगर आप एग्जाम दे के सिलेक्शन लिया चाहते तो वो बहुत ही शानदार से एक बार याद कर लें कि आपको भविष्य में वो चीज़ तो दोबारा ना ही पढ़ना पड़े। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था, तो सही आंसर क्या है, चंद्रयान फर्स्ट से। आप बोलोगे क्या, श्री चंद्र निवास, जो इनका श्रीनिवास हेगड़े जी हैं, तो श्री चंद्र निवास एक हेगड़े या एकगड़े, क्या बोलोगे, श्री चंद्र निवास एकगड़े, तो एक से एक हो जाएगा और चंद्र से क्या हो जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा। हाल ही में सौर घूर्णन के लिए नए पैटर्न की खोज करने वाले चेज मिशन का संबंध
किसे है, किससे है? तो सही आंसर क्या है? चीन से है। चेज मिशन बोल दिया या चाइनीज मिशन बोल दिया, बात एक है। और यहीं पर सही आंसर आपका चाइना निकल के आ जाएगा। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आप बोलोगे क्या? सफाई आवास नाओ, अपने आवास पर ही तो सफाई अपनाओगे, आवास में अप्लाई न पाए का पावत है और जाए के दूसरी जगह करेंगे, तो क्या बोलोगे? सफाई आवास नाओ बीमारी भगवाओ, अर्थात यहीं पर आवास से आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल सेवा शुरू किया है? तो सही आंसर क्या है? बांग्लादेश। तो यहाँ पर बगल उठाएंगे, ई बगल है मेडिकल सेवा, और मेडिकल सेवा का आपका सही वाला फायदा कब मिलेगा? जब वो आपके बगल में ही रहेगा। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविर में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? तो सही आंसर है असम में। असम के लिए जो भी याद करना है वहां पर पीछे से सम चिपका के बार बार वही बोलिए। क्या बोलोगे? स्कूल इन एसम बाक्सम किटम किटसम, सम इतना बार जोड़ दें कि एक बार वो का बोले के बाद ऐसा लगे कि बोरियत हो जाए कि मतलब याद है भाई साहब, असमय है, काहे बार बार बोलत है। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो तपन कुमार डेका। क्या? तपन कुमार डेका है। आप बोलोगे क्या? इंटेलिजेंस डेटा ब्यूरो। इंटेलिजेंस में क्या होता है? डाटा या डेका? देखेंगे डाटा भी लिखा है, डेटा और डेका ब्यूरो, और डेका से ही आंसर आपके बाध्य हो चुका है, तपन कुमार डेका। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश का पहला देश का कौन सा बन गया है? तो सही आंसर क्या है? चीन है। आप इसको याद क्या रखेंगे? चांद के अंधेरे हिस्से से चाइनीज मिट्टी लाने वाला, क्या? चाइनीज मिट्टी लाने वाला देश का पहला देश। बस हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? जयप्रकाश नड्डा, वहां पर इनबिल्ट कर लेंगे। और विपक्ष नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो पहले ओम बिरला जी थे वही पुनः फिर बने हैं। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी जी हैं। हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश में के ओलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? सही आंसर क्या है? फिनलैंड है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ओलू है, तो यहीं पर आप क्या बोलोगे? 6G अलायंस प्लस ओ फिनलू विश्वविद्यालय, और फिन से आपका आंसर क्या बाध्य हो जाएगा? फिनलैंड। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सही आंसर क्या है? जेपी नड्डा। आप यहां से नड्डा उठाई के बार बार क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024, और नड्डा से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है, जेपी नड्डा। हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? सही आंसर क्या है? अरुंधति राय। यहां से अरुंधति उठाइए और इसी में आप क्या बोलोगे? पेन प्रिंटर रुद्धति पुरस्कार, और यहीं पर रुद्धति से आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति राय। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी अर्थात हुनर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? दुबई। यहाँ से बई उठाई के इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे? हुनर बई प्रदर्शनी, और बई से आंसर आपका आंसर यहीं बाध्य हो जाएगा, दुबई। भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर होपेक्स होपेक्स अभ्यास 2024 का आयोजन किया है? सही आंसर क्या है? मिक्स। आप क्या बोलोगे? होपेक्स को होपे मिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? होपे मिस्र बोल दीजिए। और यहीं पर आपका आंसर देखेंगे, मिस्र छिपा हुआ है और ऑलरेडी भारत एक देश कॉमन है ही, और जितने भी क्या अभ्यास है उसको बड़े शानदार तरीके से याद कराया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाएं, एक बार याद कर लें कि दोबारा ना याद करना पड़े। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? शिमला में। आप बोलोगे क्या? चैडविक मला हाउस। क्या बोलोगे? चैडविक मला हाउस, और मला से आपका आंसर यहीं बाध्य हो जाएगा, क्या? शिमला। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? सही आंसर क्या है?
परागवे। आप बोलोगे क्या? अंतरराष्ट्रीय सौरागवे गठबंधन। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय सौरागवे गठबंधन। अर्थात 100 से 100वां देश हो जाए, रागवे से परागवे हो जाएगा, और यहीं पर ऑलरेडी ये सौर है ही, मतलब यहाँ पर 3 चीजें छुपा हुआ है, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने की घोषणा की है। तो सही आंसर क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात सेल। आप बोलोगे क्या? सेलम रत्न। क्या बोलोगे? सेलम रत्न। अर्थात सेल को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और 50 वर्ष का पूर्ण हो चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो क्या बोलोगे? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यहां से उठाए कि आप क्या बोलोगे? डेविस्ट्रेलिया वार्नर। क्या बोलोगे? डेविस्ट्रेलिया वार्नर, और ऑस्ट्रेलिया से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ट्रेंट बोल्ट को क्या बोलोगे? ट्रेंट नज बोल्ट, अर्थात नाजा से क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? सही आंसर क्या है? ओडिशा। आप यहाँ से दिशा उठाई के इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे? वैश्विक उद्यम जोखिम दिशा प्रबंधन केंद्र, और यहीं से आपका दिशा से ओडिशा हो जाएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्या तेंदुआ सफारी कहाँ पर आरंभ किया गया है? सही आंसर क्या है? बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। तो यहाँ से आप घट्टा उठा लीजिए और बोलेंगे क्या? तेनुआ घट्टा सफारी। क्या बोलोगे? तेनुआ घट्टा सफारी, और घट्टा से कहाँ आपका यहीं बाद हो जाएगा बन्नेर घट्टा, और यह है कहाँ? कर्नाटक में है। तो बन्नेर को क्या बोलोगे? करनेर घट्टा, अर्थात का से हो जाएगा कर्नाटक, और सारा ये सब याद कर सकते हैं। और हाल ही में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास क्या है? फ्रीडम एज का संबंध है, अर्थात त्रिपक्षीय है, मतलब 3 लोग हैं। कौन कौन है? दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है और जापान है। अब देखो फ्रीडम चाहिए, अब एज इतना हो ही गया, हमें फ्रीडम दे दिया। तो अर्थात कौन कौन थी? रिया थी, रिका थी, और क्या था? पान खाई के एज में। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? फ्रीडम। क्या बोलोगे? फ्रीडम। रिया और रिका को चाहिए, एज हो चुका है कि अब पान गुटखा कुछ खावा जाए, और रिया को दरिया कह दिया। ठीक, तो दरिया से दक्षिण कोरिया, और रिका से अमेरिका, और पान खाई के एज से क्या हो गए? जापान। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी गठबंधन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली। आप बोलोगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय चीनल्ली संगठन परिषद बैठक, और लल्ली से आपका हम लोग का आंसर क्या हो जाता है? नई दिल्ली। हाल ही में किस मुस्लिम वाले आबादी देश ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंधित किया है? तो सही आंसर है ताजिकिस्तान। यहाँ पर बताया गया है कि अपने कल्चर को और उस सबको बढ़ावा देने के लिए बैन किया है। और बोलोगे क्या? ताजिजाब। क्या? ताजी हिजाब प्रतिबंधित स्थान, तो अर्थात ताजिकिस्तान हो गया और हिजाब प्रतिबंध हो गया है। तो ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या है? श्रीलंका। यहाँ से आप क्या बोलोगे? राष्ट्रीय पोषण लंका उत्सव, और वैसे भी लंका में पोषण का ऐसा सब लंका लग ही चुका गया था, तो क्या होगी? श्रीलंका। हाल ही में घरेलू एयरलाइंस बाजार क्षमता के आधार पर भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा रैंक मिला है? तो सही आंसर क्या है? 3rd नंबर का मिला है। पहले पर कौन है? यूएसए, और दूसरे पर कौन है? चाइना है। कैबिनेट द्वारा बधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। महा उठाए के आप क्या बोलोगे? बधा महावन बंदरगाह। क्या बोलोगे? बधा महावन बंदरगाह, और महा से आंसर आपके बाद हो चुका है क्या? महाराष्ट्र। हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर किसे नियुक्त किया है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटम हरि स्पीकर, और अर्थात कहाँ आंसर हो जाएगा? भृतहरि महताब। और बोलोगे क्या? प्रोटम हरि स्पीकर। हाल ही में राइटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड कौन रहा है? तो सही आंसर क्या है? आकाशवाणी, और यह है ऑल इंडिया रेडियो। और दूसरे नंबर पर बीबी। याद कैसे किए थे कि अगर कोई भी इंसान है तो वो सबसे पहले आकाश पाताल जो प्रभु के है कृपा, उनसे डरते हैं, और दूसरा नंबर किसी से डरत है तो बी से डरत है, अर्थात जोर जोर के बी, और अल्फ़ाबेट में ए बी दूसरे नंबर पर आवत है, और आकाश ए नंबर 1 पर है, और वैसे भी
वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में पूर्वी घाट पर पाए जाने वाले क्या गोम्फोनेमाइड डाइटम की खोज की गई है। इसका नाम क्या रखा है? तो सही आंसर क्या है? इंडकोनिमा। तो बोलोगे क्या बोलोगे? गोम्फो इंडिकोनेमाइड। क्या बोलोगे? गोम्फो इंडिकानोमाइड डाइटम। यहाँ से आप तो यहीं पर आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित नर्तकी सीबी चंद्रशेखर का निधन हो गया है। का संबंध किससे था? भरतनाट्यम से था। तो क्या बोलोगे? सीबी चंद्र भरतशेखर। क्या बोलोगे? सीबी चंद्र भरतशेखर। और भरत से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो एशियाई उप महागिद्ध प्रजनन एवं प्रशिक्षण। और उप से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और माँ और हा से आंसर देखिए महाराजगंज। ये दूसरे फॉर्मेट में सेम प्रश्न लिया गया है कि आप लोग ये भी देख सकते हैं, कभी उत्तर प्रदेश मिलेगा तो महाराजगंज, इसलिए आप दोनों इसमें ऐड करके चलेंगे। नासा की ने पहली बार कहाँ पर एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो सही आंसर क्या है? मंगल ग्रह पर खोज किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। अब ये 3 पॉइंट याद करने वाला हो गया। तो आप बोलोगे एटोको को क्या बोलोगे? नासे टोको। अब देखो ये एटोको लिखा है और नासे से नासा भी हो गया है, तो नासे टोको मंगल पॉइंट चट्टान अर्थात मंगल ग्रह पर ही क्या किया गया है? खोज किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? थियो जेम्स। आप बार बार क्या बोलोगे? वैश्विक सद्भाव थियोना राजदूत। क्या बोलोगे? वैश्विक सद्भाव थियोना राजदूत अर्थात थियो से आंसर आपका बाध्य हो जाएगा थियो जेम्स। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य से प्राप्त हुई? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। देखिए अगर कोई मानव संबंधी सबसे ज़्यादा शिकायतें आएगी तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहीं से आएगी, अर्थात सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। और कौन सी कैसा शिकायतें हैं ये थोड़ा देख लिया जाए। हमने थोड़ा चर्चा पर चर्चा किया था, शिकायत कौन वाला? वह है सोना बाबू हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज, रेप, उत्पीड़न। और ये सब तो एक ठीक है कम संख्या है, लेकिन एक संख्या बहुत बढ़ चुका है। इसके लिए हमने क्या कहा था कि आप लोग अगर चाहते हैं ना हो तो फोन को उल्टा करके बात को सुनना नहीं है बस, तो सारा यही काफ़ी कुछ समस्या समाधान हो सकता है। हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात। देखिए पवन जो हवाएं होती है वो रात में ही अच्छा लगेगी, क्योंकि धूप में इतनी वो रहती है तो धूप नहीं ले सकते हैं। तो पवन ऊर्जा किसमें नंबर 1 पर है? गुजरात के हैं। और सौर ऊर्जा, तो सौर के कब ज़्यादा यूज करते हैं? आप दिनों में करेंगे ना, और राज से आंसर हो जाएगा राजस्थान। सौराज ऊर्जा, पवन रात ऊर्जा पहले नंबर पर रात से गुजरात, और सौर वाला पहले नंबर पर राज से आंसर राजस्थान। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? यूक्रेन ने। अब देखें मानव रहित मतलब मानव नहीं रहेगा, रोबोट, मशीन और ये से सबसे अर्थात क्रेन से ली गई हैं, मरी हैं, क्या नाम है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव रहित प्रणाली क्रेन सेना अर्थात क्रेन से क्या आंसर निकलेगा आपका? यूक्रेन। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर क्या है? भारत। आप बोलोगे क्या? तरंग भार शक्ति अभ्यास। क्या बोलेंगे? तरंग भार शक्ति अभ्यास, और भार से आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अब ये देखिए बहुराष्ट्रीय अभ्यास है तो यहाँ देश नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सा देश शामिल किया गया है, तो मेन रूप से पूछे जाएगा आयोजन कहाँ है, इसलिए यहाँ आयोजन हो जाता है। जहाँ 2 देश की बात किया जाता है, भारत एक कॉमन रहता है, वो दूसरा वहाँ पर देश इनबिल्ट हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी मध्य सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और मध्य अगर आगे से निकल चुका है तो मध्य से आंसर आपका बाध्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ही होगा। कूनो, मूनो, पन्ना, मन्ना, पेंच, मेच अर्थात माँ से हर एक जगह का हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहाद्रिकम
की खोज कहाँ की गई है? सही आंसर क्या है? केरल। यहाँ से उठाई के इनबिल्ट करके आप बोलोगे क्या? ओडो केरलेडियम सहाद्रिकम। अब देखेंगे यहीं पर केरल आंसर इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हुआ है, जो एग्जाम में यही है जो खुद ब खुद आंसर बताएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड देश हीरो के नाम से नामित किया गया है? तो देश से आंसर निकलेगा सिद्धेश सकौरे। और आप हीरो कब बनेंगे? जब उस लैंड के, उस देश के रहेंगे, तभी तो बनेंगे। हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा मोगला बंदरगाह। अभी हम लोग फिलहाल करंट अगस्त में भी पढ़े थे। मोगला को हम लोग क्या बोलते हैं? बोगला बंदरगाह। और बा से बांग्लादेश और बागाला से भी बांग्लादेश हो जाता है। अब इससे शानदार तरीका क्या हो सकता है? अगर उसको नहीं इनबिल्ट करेंगे तो बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सब हो लगेगा। और ये बंदरगाह हम लोग कैसे याद किए थे? देखें, पारा ओडीद्वीप अर्थात पारादीप उड़ीसा में है, मुर्मू गोवा अर्थात मुर्मुगांव गोवा, और विशाखापट्टनम एन्नौर को बोलोगे चेन्नौर अर्थात चेन्नई, और न्यू मंगलोर, न्यू नाटक मंगलोर अर्थात नाटक से कर्नाटक। इतना शानदार तरीका मिल ना सकता है, इसलिए आप लोग फॉलो करना शुरू कर दीजिए। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्मिथ स्ट्रीट एक्टिव क्रिकेट स्टोरी अर्थात क्या हो गया? डस्टबिन से आंसर आपका अश्विन होगा। अब देखें, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? पेमा खांडू। और उसके बाद हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ याद करना है, अरुण अर्थात ऋण जोड़ेंगे। अब बोलेंगे बार बार क्या? पेमा ऋण खांडू। और देखेंगे यहाँ आराणु अर्थात अरुण से आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू के क्या बोलोगे? चंद्रांध बाबू नायडू अर्थात आंध्र प्रदेश के ये सभी मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी को क्या बोलोगे? मोहन चरण ओरजी अर्थात उड़ीसा के हैं। प्रेम सिंह तवांग को क्या बोलोगे? बार बार प्रेम सिख तमांग, और सिख से आंसर हो जाएगा सिक्किम। हाल ही में हेमिस तसेचु उत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख में। यहाँ से दाक उठाइए और क्या बोलोगे? हेमिस दाक तसेचु उत्सव, और उसके बाद दाक से आंसर हो जाएगा लद्दाख, या हेमिस को सीधा लेमिस भी बोल सकते हैं, और ला से आंसर आपका होगा लद्दाख। हाल ही में कहाँ की राज्य पुलिस मिशन निश्चय योजना प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? पंजाब ने। आप बोलोगे क्या? मिशन जाप निश्चय नशा योजना अर्थात जाप से हो जाएगा पंजाब ने, और नशा से संबंधित है तो नशा का मतलब करावे के लिए ना होगा, कहीं ना कहीं नशा से मुक्ति अर्थात छूट दिलाने के लिए। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचन हुआ है? तो सही आंसर क्या है? सिरिल रामफोसा। अब वहीं तक होत रहा हुई कि सब भूल जात रहे हुई कि मतलब ये किस देश का है, क्या है, बहुत कन्फ्यूजन। लेकिन जो लोग अब ये तरीका फॉलो कर चुके हैं वो अलेक्जेंडर स्टबलैंड अर्थात होइगे का फिनलैंड के हैं। तामसुल योकरी अर्थात हंगरी के हैं। आइए देखिए, आप इनको क्या बोलोगे? सिरिल राम फेरिका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के हो चुके हैं। तामसुल हंग योकरी अर्थात सुलयोक हंगरी के हैं। अलग फिनजेंडर स्टबलैंड, अलेक्जेंडर और ये फिनलैंड। अब मतलब जो कोई भी रहेंगे, अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम है तो भी उनके नाम में उनके राज्य निकलना चाहिए। अगर देश लेवल का है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से उनका ही देश निकलना चाहिए, इतना इनबिल्ट करना है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? नागास्त्रम। देखिए क्या होइए? नागास्त्रम घाती ड्रोन, और यानी नागास्त्र आत्मघाती ड्रोन हो गया है। पेश को नेस बोलोगे और जिलांग को चिलांग अर्थात चीन आ जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? गौरव पांडव और के वैशाली। यहाँ से ना देखकर सीधा यहाँ से देखेंगे युवा वाला और बाल वाला। अब देखिए अंग्रेजी में, हिंदी में, तो आप यहाँ पर सीधा उठाई के वैशाली युवा क्या बोलोगे? के वैशाली युवा, और गौर युवा क्या बोलोगे? गौर युवा अर्थात मतलब इनके नाम में ही युवा जुड़ चुकेगा। और जो महिला होंगी वो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा ही जानत है, बोले वो सब कुछ, तो इंग्लिश वाला हो जाए, हिंदी वाला लड़के जो टूटी भाटी जैसे हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर बाल क्या बोलोगे? नंदिनी बाल सेन गुप्ता और देवेंद्र बाल कुमार अर्थात ये बाल से ये हो जाएगा। सेम यहाँ पर
फीमेल इंग्लिश वाला हो जाएगा और मेल जेंट्स वाला हो जाएगा। हाल ही में रज महोत्सव कहाँ पर आरंभ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, उड़ीसा। यहाँ से ओड़ी उठाई के इसी में इनबिल्ट करके हमेशा आप बार बार क्या बोलोगे, रजो ओड़ी महोत्सव, और ओड़ी से आपका यही आंसर बाध्य हो चुका है, उड़ीसा। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या है, गुजरात है। स्मृति वन भूकंप सूचका स्मारक संग्रहालय, तो क्या बोलोगे, स्मृति गुजर वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, और यहीं गुजर से आपका आंसर बाध्य हो जाएगा, गुजरात। अब जितना भी टॉप 100 नियर अबाउट करंट अफेयर आपके ये जुलाई मंथ के अर्थात जून मंथ के जितने भी बन सकते थे वो हमने आप सभी के भारी डिमांड पर ये हमने कवर करवाया है। आशा करते हैं अब इस पर आप सभी लोग के बहुत प्यार, बहुत कमेंट और शेयर मिलेगा। तो फिर हम अगर जैसे ये जुलाई का हमने कवर ही कराया है और उसके बाद जून का हो गया तो मई का भी कराएंगे, अप्रैल का भी कराएंगे, लेकिन जब इस पर आप सभी लोग के बढ़िया प्यार, कमेंट, रिव्यू आएगा, लगेगा कि जो हम इतना मेहनत किए हैं इस पर बहुत मेहनत लगा है। अगर आप लोग करेंगे तो हम जरूर करेंगे अगला भी क्लास, नहीं तो यहीं पर ये स्टॉप होकर मंथली वाला वो अगला आपका रिवीजन और वो चालू होगा। और आशा करते हैं आप लोग जरूर करेंगे। तो लाइक जरूर करें इतनी मेहनत के लिए, और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा, क्या आप वाकई में चाहते हैं कि इसके जो और मंथली करंट अफेयर उसको कराया जाए, और शेयर, रोना धोना, जादू टोना सब जगह कर दीजिए। और यकीन मानिए इससे शानदार तरीका न मिल सकता है, न मिला है अभी तक याद करवाने का, क्योंकि कंटेंट कहीं भी मिल सकता है लेकिन ये याद करने का तरीका सिर्फ यहीं मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, जिससे भी कोई भी आपके सूचना, क्लास, पीडीएफ ये ना मिस होने पाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में एक बार फिर से कहेंगे, आप लोग ये जो हमने कहा इस पर जरूर ध्यान रखिएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे, जिससे और भी क्लासेज आए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।